धम्म प्रभात बहुत बहुत साधुवत कल्याण हो मंगल हो दीर्घायु हो सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि हमारी जो दिनचर्या है वह स्वस्थ है कि नहीं। क्योंकि कई बार देखने में ये आया है कि हम गुलामी जीवन जी रहे हैं और कहते हैं कि धर्म मान रहे हैं, असमानता का जीवन जी रहे हैं, बोल रहे हैं हम धर्म को मानते हैं, शोषण का जीवन जी रहे हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम भेदभाव का जीवन जी रहे हैं, धर्म मान रहे हैं, हम तिरस्कृत और उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, बोले धर्म मान रहे हैं, हम अशिक्षित जीवन जी रहे हैं, बोले धर्म मान रहे हैं। तो हमको पहली चीज़ ये है कि सत्य का शोध करना पड़ेगा और जब वास्तविकता को जानेंगे तो वास्तविकता तो एक ही है, तथागत बुद्ध ने लंबे समय पहले बता दिया था। अब आपको सारे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए, सारे धर्मों का अध्ययन करना चाहिए और ये देखने में आपको आएगा कि धम्म जो है शाश्वत सत्य है, धम्म जो है सत्य और न्याय पर आधारित है, धम्म जो है आशा पर आधारित है, धम्म ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए आप सब लोगों को जो आप आप लोग अभ्यस्त हैं, लंबे समय से परंपराओं पर चले जा रहे हैं, आपके अंदर साहस नहीं हो पा रहा, आपके अंदर धैर्य नहीं हो पा रहा, आपके अंदर वह सोच नहीं आ पा रही है, उसके लिए आपको धम्म का संगत करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो चीज़ करने लगोगे अभ्यास में आ जाओगे और अभ्यास आपको वह मार्ग के लिए आगे प्रेरित करता रहेगा, आप उस मार्ग पर आगे जाते रहेंगे। तो जब तक त्रिशरण, चार आर्षद, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, 2 वतियाँ, इनको अभ्यासिक रूप से जानें कि बुद्ध का धम्म अभ्यास है। अब जो भी कलाएं हैं, विधाएं हैं, शिक्षाएं हैं, यदि आप उनको स्वस्थ रूप में रखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास ही आपका मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए, स्वस्थ पीढ़ी बनाने के लिए आपको स्वस्थ रहना आवश्यक है। लंबे समय से देख रहे हैं AWS के माध्यम से सत्ता बन जाती है और सत्ता के माध्यम से लूट चल रहा है और ये आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। इसलिए आपके अंदर यदि आप टाइम पास कर रहे हैं तो अलग बात है, और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने राष्ट्र के धर्म को निभाना है, समाज के धर्म को निभाना है ना? तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बहुत बहुत साधुवाद।